जब गुरु के पास गए तो गुरु ने परमात्मा के गुणों का बखान करके उससे मिलने का रास्ता दिखा दिया, बता दिया, उनसे मिलवा ही दिया। इसलिए गुरु रूप में जो दो ही रूप हैं परमात्मा के, एक जो गुप्त रूप है वो जो हमें दिखाई नहीं देता, प्रगट रूप में गुरु के रूप में है वो। प्रगट रूप में अगर गुरु को आप परमात्मा मानते हो तो परमात्मा आपको मिल गया, जिसको रविदास ने कह दिया मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में जिसने सतगुरु को बसा लिया तो समझो कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया। अगर गुरु के प्रति उसके ख्याल नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु के वचन को मानता नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है और गुरु की बात को मिथ्या समझता है, वो गुरु के पास जाओ या ना जाओ उसको तो दुगने पाप लग जाएंगे। दुनिया में आते हैं, सत्संगों में गुरु के पास जाते हैं कर्म काटने के लिए, लेकिन अगर गुरु के बारे में ऐसा ख्याल करके आते हैं तो वो नरकों में ठोड़ करते हैं, बल्कि और पाप ज़्यादा खरीद लेते हैं। गुरु से कर्म कटाने की बजाय वो और दुनिया का भार अपने सिर पर लेके आते हैं और उनका कभी कल्याण नहीं होता। तो भाई ये दिन आज ऐसा है, हमेशा ही गुरु की पूजा होती है। जहाँ भी सत्संग होगा, किसी भी प्रकरण को उठाओगे, हर जगह गुरु की चर्चा होगी, क्योंकि गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चला जाता। तो जीव जहाँ जहाँ जाएगा, जो चीज़ इसके काम आती है उसी को तो याद रखेगा। हर कदम पर, हर काम में गुरु को ही सर्वमान्य और सबसे आगे लेके जो चलता है उसके काम भी सबसे पहले और सबसे अच्छे और पूर्ण रूप से होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस दिन ये संकल्प लेना चाहिए। समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, हम सत्संगी होके, गुरु के शिष्य होके, धर्म के नाम पर चलने वाले अपने आप को हम गुरु भक्त कहते हैं, लेकिन हम अपनी बुराइयों को दूर नहीं करते हैं। जो समाज में बुराइयां हो रही हैं, कुरीतियां हैं, उनको हम दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो आज समाज की हालत है उसका जिम्मेवार कौन है? हम सभी जिम्मेवार हैं, उसके एक जिम्मेवार नहीं है। और हमारी सबसे ज़्यादा बढ़ के ये जिम्मेवारी भी बढ़ती है कि हम उन बुराइयों को हम मिटाएं, क्योंकि जब तक वो नहीं मिटती हैं तब तक हर एक को दुख हो, कष्ट और क्लेश होता है। ये माया का और काल का खेल है, इसमें ये झगड़ा चलता रहेगा। बाहर माया का और माया का खेल है, अंदर में मन का खेल है। इन दोनों ने, माया ने संसार को बर्बाद कर दिया, मन ने इंसान के शरीर को, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए गुरु की शरण में जाके अपने मन को तो गुरु पर चढ़ा दो, और समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं वो हमें चाहिए कि अपनी कमर कस के हमें उन बुराइयों को मिटाने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आज देखो कहीं भ्रूण हत्या हो रही है, कन्याओं को मारा जा रहा है, कितना घोर अन्याय, पाप, जुल्म किया जा रहा है कि अगर ये काम करते हैं और वो फिर कहते हैं कि हम गुरु भगत हैं, हमने नाम ले रखा है या हम नाम की कमाई करते हैं, तो कितनी मिथ्या बात है, कितना पाप कर्म है। ये हम कैसे मान सकते हैं कि वो अच्छा काम करेगा कभी? तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ना तो ऐसा काम सुनेंगे ना करने देंगे, हमारी जहाँ तक ज्ञान होगा करने देंगे, और ना ही हम करेंगे। आप सभी इस बात का संकल्प लेते हो? आप सभी संकल्प अगर लेते हो तो कहो हम संकल्प लेते हैं कि ये अन्याय जो समाज में नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया और अच्छी बात है कि जब हम नहीं ये काम करेंगे तो कौन करेगा? और दूसरे इसी प्रकार से देखो, पेड़ों की कटाई कर छोटे से फायदे के लिए पेड़ काट दिया, आज बरसात के लिए तरस रहे हैं। आगे आगे अगर पेड़ों की और कटाई होगी तो मौसम भी अपनी करवट बदल लेगा, प्रकृति भी अपना बदला लेगी, वो भी बदलती चली जाएगी। इसलिए पेड़ों की कटाई ना करो। जो जमनेश्वर प्रसाद थे जामा जी, उन्होंने 21 नियम बना रखे थे, और 21 नियम में उन्होंने ये कहा था, जिसका नाम बिश्नोई है। बिश्नोई का मतलब है 20 और 9 नियमों का जो पालन करे। 29 नियम उन्होंने बनाए थे, और 29 नियमों में ये नियम भी था कि अगर कोई इंसान पेड़ काटता है तो समझो वो अपने लड़के को काटता है। तो कितना बड़ा जुल्म है पेड़ को काटना। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हिरण को मारता है वो समझो कि बड़े से बड़ा अन्याय और जुल्म करता है। तो ये चीज़ें कितनी पहले से संतों ने, महात्माओं ने भी उसका पहले बखान किया है कि पेड़ों का काटना जुल्म है, जीव हिंसा करना जुल्म है,
भ्रूण हत्या उससे भी बढ़ के पाप है। अब देखते हो रोजाना के झगड़े बढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा बच्चों को ना मिलने के कारण ऐसा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को प्रेरित करो कि अच्छे काम में लगें, बुराइयों से बचें। गुरु की शरण में जाओगे, सत्संगों में जाओगे, जो बुरी आदतें वो छूट जाएंगी। आदमी को सुन सुन के फर्क पड़ता है, तो और बुराइयां जब निकल जाएंगी तो हमारा समाज ऊंचा उठेगा, देश ऊंचा उठेगा, फिर समाज में शांति अमन होगा, तो भजन करने में भी आदमी को आनंद आएगा। नहीं तो खलल पड़ती है अगर कोई इस तरह वाली चीज़ जहाँ घर में होती है, बाहर होती है, सुनता है आदमी, तो उससे हमारे ख्यालात और विचारों में उसका असर पड़ता है, फर्क आता जाता है। इसलिए माताओं बहनों, आप ये संकल्प लेके जाओ कि हम अच्छे से अच्छे काम करेंगे, बुराइयों से बचेंगे और भक्ति के मार्ग पर नाम की कमाई करेंगे। गुरु का वचन क्यों मानना चाहिए, क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों ध्यान करना चाहिए? कि गुरु अगर स्वार्थी है तो उसकी बात मत मानो। गुरु अगर अपने स्वार्थ के लिए, किसी लालच के लिए, या उसके बात से ये लगे कि तुम्हारा उससे नुकसान होता है, उस वचन को मत मानो। लेकिन गुरु की जो वचन निस्वार्थ का है, जिसमें गुरु का कोई हित नहीं, जिसमें इस जीव का कल्याण है और उस जीव को ठिकाने लगाने के लिए, उस पर मंजिल पहुंचाने के लिए और उसको ऊंचा उठाने के लिए, बुराइयों से निकाल के सच्चे मार्ग पर जब चलाता है, तो उस वचन को मानोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और आपको दोनों प्रकार से सुखी हो जाओगे। जब संसार में रहोगे तो सुखी जीवन बीतेगा, जब संसार से विदा होगे तो सदा के लिए अपने जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे। सतगुरु के चरणों में आपका समाना होगा, जिससे कभी फिर दुनिया में नहीं आना होगा। राधा स्वामी। मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं बिनती, चरण निवासी सतगुरु तारा चंद महाराज, नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया की दाता हो अगम के जी। दया करो मेरे साईया, हम भव सागर आप ही बह जाएंगे, जो तुम ना पकड़ोगे तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो सतगुरु मुझे
राखियो चरण कमल की छाँव। गुरु बिन कौन उबारे जी, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। भव सागर दरियाव अथाह पार उतारे जी। गुरु बिन कौन उबारे जी, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी। सत्संग रूपी नाव जिनों लगी किनारे जी। बैठो बैठन हार खड़े दिन रैन पुकार जी। गुरु बिन कौन उबारे, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। भव सागर दरियाव अथाह पार उतारे जी। गुरु कौन उबारे जी, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। पांच विषय 10 रूप जिनों का मूल उखाड़े जी। पांच विषय 10 रूप जिनों का मूल उखाड़े जी। हृदय अंदर गुप्त नैन गुरु ने उबार जी। गुरु सतगुरु बिन कौन भव सागर दरियाव अथाह से पार उतारे जी। गुरु बिन कौन जी, सतगुरु बिन कौन। लेके सुरत सुलाखाया जर अंजन जब रे जी। लेके सुरत सुलाख अजर अंजन जब होए प्रकाश अखंड रूप गुरु तभी निहारे जी। गुरु कौन उबारे जी, गुरु करे वार से पार ज्ञान वली डोर सहारे। यूं कहते संत कबीर विजय के बजे नगारे जी। बिन कौन उबारे जी, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। भव सागर दरियाव पार उतारे जी। गुरु कौन उबारे जी, सतगुरु बिन कौन उबारे जी। राधा स्वामी नाम
जो अभी आशीर्वाद देने के लिए हम सबके लिए गेट नंबर 4 की तरफ प्रस्थान कराएं और भाइयों को गेट नंबर 2 की तरफ